हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका कोड एंड स्लीप में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है व्हाट इज़ एजेंट ऑप्स। तो फॉर ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कि हमारे पास डेवऑप्स होता है, मशीन लर्निंग के लिए एमएल ऑप्स होता है, तो ऑटोनोमस एआई एजेंट्स के लिए हमारे पास एजेंट ऑप्स आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि ये पूरी एआई एजेंट्स की लाइफ साइकिल को ये संभालता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है, ऑप्टिमाइज करता है, इंप्रूव करता है। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि ये एआई एजेंट्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह से। तो हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? हमें इसकी ज़रूरत, जैसे कि आप देख रहे हैं कि नाउ अडेज एआई इंडस्ट्री बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है, चेंज हो रही है। तो कंपनीज अपने सिस्टम्स को, अपने काम को ऑटोमेट कर रही हैं, जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, कोडिंग हो गया, रिसर्च हो गया, शेड्यूलिंग, फिनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, मेनी अदर वर्क फ्लोज। ठीक है, तो क्या करता है कि एआई एजेंट्स आर वेरी डिफरेंट इन ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में। क्या होता है, एआई एजेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शन ही फॉलो करते हैं, जो हमने पहले से बताया हुआ होता है कि भाई तुम्हें ये करना है, ये टास्क। लेकिन हमारे ये जो एआई एजेंट्स ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये खुद से अपना डिसीजन बना सकते हैं, टास्क प्लान कर सकते हैं, मल्टीपल टूल्स यूज करते हैं, एपीआई कॉल कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, दूसरे एजेंट्स के साथ चेंज कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन पाथ अपना डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए इनको संभालना और डिबग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये प्रॉब्लम, जैसे कि आप सोचो कि आप एक कस्टमर सपोर्ट का एआई एजेंट बना रहे हो, तो उसका वर्कफ्लो कुछ ऐसा होगा, जैसे कस्टमर होगा वो ईमेल रिसीव करेगा, कंपनी नॉलेज बेस को रीड करेगा, कॉल्स करेगा एक्सटर्नल एपीआईज को, सपोर्ट टिकट क्रिएट करेगा, रिप्लाईज करेगा कस्टमर को। ओके, तो आप सोचो कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका जो एजेंट है वो डॉक्यूमेंटेशन ही सही से यूज़ नहीं कर रहा, क्या एपीआई फेल हो रही है, क्या एलएलएम हेलुसिनेट कर रहा है। हेलुसिनेट का मतलब ये होता है कि जब आपका एआई एजेंट मनगढ़ंत अपनी स्टोरी, अपना रिप्लाई बना के दे देता है, जो कि गलत सलत कुछ भी होता है, तो वो हेलुसिनेट होता है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि आपका एआई एजेंट बहुत ज़्यादा टोकन्स स्पेंड कर रहा हो। ऑब्वियस सी बात है, जितना ज़्यादा टोकन उतना ज़्यादा पैसा खर्चा होगा भैया। तो वॉज अनदर टूल रिस्पॉन्सिबल? क्या दूसरा टूल भी चल रहा था, रिस्पॉन्सिबल था कि नहीं था? तो विदाउट प्रॉपर मॉनिटरिंग जो होता है कि तुम्हें नहीं पता कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही, क्या कैसे, तो यहीं पे आता है, इंटर करता है अपना एजेंट ऑप्स। तो एजेंट ऑप्स इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, जहाँ पे पूरा विजिबिलिटी होती है डेवलपर्स को, और ये क्या करता है कि परफॉर्म बाय एन एआई एजेंट्स, ये हर एक एक्शन को, ठीक है, ये हर एक एक्शन को जो भी एआई एजेंट परफॉर्म करता है सब कुछ देखता है। इंस्टेड ऑफ गेसिंग, यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व एवरी स्टेप, थिंक ऑफ इट्स लाइक अ सिक्योरिटी कैमरा फॉर योर एआई एजेंट। तो आप ऐसा सोचना कि ये एक तरह से एआई एजेंट्स के लिए एक सिक्योरिटी कैमरा की तरह है। तो व्हाट डज मॉनिटर एआई एजेंट्स? तो एआई एजेंट जो होता है, आप वो सॉरी व्हाट डज एजेंट ऑप्स मॉनिटर? तो एजेंट ऑप्स क्या क्या मॉनिटर करता है? एजेंट ऑप्स क्या करता है, हर एक चीज़ को रिकॉर्ड करता है जो भी एआई एजेंट के अंदर चल रहा है। ठीक है, तो लाइक एलएलएम कॉल्स, टूल यूजेस, एपीआई रिक्वेस्ट, डिसीजन मेकिंग, आपका मेमोरी हो गई, कॉस्ट हो गया, लेटेंसी हो गया, एरर हो गया, मल्टी एजेंट कम्युनिकेशन, सेशन ट्रेस, सब कुछ। ओके, डेवलपर्स कैन रिप्ले, तो डेवलपर्स क्या करते हैं, पूरे एग्जीक्यूशन को रिप्ले कर सकते हैं और समझ सकते हैं क्या हुआ। तो व्हाट, वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट? तो ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इमेजिन करो कि आपने किसी एक बच्चे को क्रेडिट कार्ड थमा दिया और आप बिल नहीं चेक कर रहे हैं। तो भाई ये ऐसा ही है बिना मॉनिटरिंग के एआई एजेंट्स का यूज़ करना। तो आपका एक्सपेंसिव मॉडल यूज़ करेगा, ठीक है, और अननेसेसरी एलएलएम को कॉल करेगा, रिपीट करेगा, टास्क को कॉल मतलब ये सारी चीज़ें कर सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि करेगा ही करेगा। कॉलिंग एपीआई मल्टीपल टाइम्स और मेकिंग इनकरेक्ट डिसीजन विदाउट एजेंट ऑप्स, तो तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। तो यहाँ पे फिर आती है बात कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की। तो भाई यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ हो रही होगी, तो एवरी एलएलएम रिक्वेस्ट कॉस्ट ए मनी, वन अननेसेसरी एपीआई कॉल, टू रिपीटेड प्रॉम्प्ट्स, 5 एक्सपेंसिव जीपीटी रिक्वेस्ट, एंड सडनली योर क्लाउड बिल स्टार्ट ग्रोइंग। तो अगर ये ऐसा होगा तो ये सारी चीज़ें भाई होंगी, ऑब्वियस सी बात है, आपका खर्चा ज़्यादा आएगा। फिर एजेंट ऑप क्या क्या ट्रैक करता है, आपका टोकन यूजेज, एलएलएम कॉस्ट, एपीआई यूजेज, एग्जीक्यूशन टाइम, ये सारा कुछ आपका ट्रैक करेगा। ठीक, तो दिस हेल्प डेवलपर्स ऑप्टिमाइज बोथ परफॉर्मेंस एंड कॉस्ट। तो ये परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों को ही ऑप्टिमाइज करता है। ठीक है, तो डिबगिंग भी इजी करता है।
इंस्टेड ऑफ सीइंग ओनली एरर मैसेजेस को देखने के अलावा ये डिबगिंग भी इजी करता है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल देख लीजिए, कोई सेशन स्टार्ट हुआ, उसने रीड की मेल को और उसके बाद नॉलेज सर्च किया, एपीआई कॉल फेल्ड हो गई और एरर हमें पता चल गया, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ एपीआई कॉल फेल्ड हो गई, तो ये भी ईजी हो गया। तो एजेंट ऑप्स का जो इकोसिस्टम होता है वो देख लेते हैं। लैंग स्मिथ हो गया, एजेंटा हो गया, ट्रूलेंस हो गया, आपका एजेंट ऑप्स हो गया, लैंग फ्यूज हो गया, हेलिकॉन हो गया, प्रॉम्प्ट लेयर हो गया, और ये जो भी वर्क इसका इकोसिस्टम है, तो उसमें इसकी ना कुछ जो टूल्स होते हैं तो उनका कुछ फ्रेमवर्क्स है, ठीक है। तो फ्रेमवर्क लाइक लैंग चैन, क्रू एआई, ऑटोजेन, ओपन एआई, एजेंट एसडीके, आईबीएम, वॉटसन, वॉटसन एक्स एजेंट्स, तो ये जो टूल्स होते हैं वो इस ऐसी कुछ पॉपुलर फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं। तो आज का यही टॉपिक था हमारा, एजेंट ऑप्स। और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।